90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, लेकिन वजह स्ट्रैटेजी नहीं होती। सबसे बड़ी वजह होती है उनका अपना दिमाग। क्या आप भी ट्रेड लगाने के बाद पैनिक हो जाते हो? अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की है या कर चुके हो, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, कभी तो आप अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो और कभी अपनी ट्रेड को लास्ट में होल्ड करते रहते हो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है और अपने दिमाग को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी से ही नहीं बनती, बल्कि यहाँ पर साइकोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है। जब भी कोई बिगिनर ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसे लगता है कि चार्ट ही सब कुछ है, लाइन ड्रॉ करनी है, इंडिकेटर लगाना है और प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी यह है कि एक ही स्ट्रैटेजी दो डिफरेंट बंदे जब यूज करते हैं तो एक प्रॉफिट बना रहा होता है और दूसरा लॉस कर रहा होता है। यहाँ पर डिफरेंस आता है सिर्फ साइकोलॉजी का। दूसरी बड़ी गलती यह है कि जब भी हमें लॉस होता है तो हम सोचते हैं कि ये लॉस अभी का अभी रिकवर करना है। फिर क्या होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, जल्दी जल्दी ट्रेड को लगाते हो, एग्जिट करते हो और मजीद लॉस बढ़ता जाता है। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर यहाँ पर क्या करता है, वो मजीद ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने मजीद ट्रेड की तो मेरा लॉस पहले हो चुका है और मैं गलतियां करूंगा। तीसरी गलती यह है कि जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हमारा दिमाग हमें बोलता है या हम ये सोचते हैं कि चलो लॉट से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। फिर क्या होता है कि हमने जो ट्रेड लगाई होती है वो लॉस हो जाती है और उसी चक्कर में हमने जो पहली ट्रेड से प्रॉफिट बनाया था वो भी लॉस हो जाता है। बात सूरतों में तो हमारा वो प्रॉफिट जाता ही जाता है, उसके साथ साथ मजीद लॉस भी चला जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि अपना जो लॉट साइज है वो हमेशा सेम रखते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि ट्रेडिंग में एक रूल हमेशा याद रखो, कंफर्टेबल फैसला आपके अकाउंट में लॉस करवाता है और जो अनकंफर्टेबल फैसला होता है वो आपके अकाउंट को ग्रो करवाता है। मिसाल के तौर पर जैसे लॉस हुआ और आपने ट्रेड ले ली, ये कंफर्टेबल फैसला है, और वहीं पे आपको लॉस हुआ और आपने ट्रेड नहीं ली, ये अनकंफर्टेबल फैसला है, लेकिन ये आपके अकाउंट को ग्रो करवाएगा, क्योंकि बचेगा तो ग्रो करेगा ना। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे आपने एक ट्रेड लगाई और उसमें $100 का आपको लॉस हो गया। अब आप सोचोगे कि चलो मैं एक और ट्रेड लगा लेता हूं जिससे मैं अपने लॉस को रिकवर कर लूंगा। ये बहुत बड़ी गलती है। एक और मिसाल लेते हैं जिसमें आपने एक ट्रेड ओपन की और उसमें $50 प्रॉफिट हो गया, आपने फौरन उसे क्लोज कर दिया, लेकिन मार्केट प्राइस मजीद ऊपर चली गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने डर की वजह से अपने ट्रेड को जल्दी क्लोज कर दिया था अपने टारगेट से पहले पहले। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने ट्रेड को जल्दी क्लोज किया हो और वो मजीद ऊपर चली गई हो, या आपको लॉस हुआ हो और आपने उस लॉस को रिकवर करने के लिए मजीद ट्रेडिंग की हो। चले इस सिचुएशन के लिए मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ और ये सोल्यूशन के तौर पर आपके काम आएंगे। रूल नंबर 1, रोजाना 2 या 3 मैक्सिमम ट्रेड लेनी है, इससे ज्यादा नहीं। रूल नंबर 2, जब आपको लॉस हो जाए तो आपने ट्रेडिंग को रोक देना है। रूल नंबर 3, आपने हमेशा एक ही लॉट साइज को यूज करना है, चाहे आपको लॉस हुआ हो चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो। रूल नंबर 4, हमेशा आपने ट्रेड करने से पहले उस ट्रेड के लिए प्लान बनाना है। प्लान में क्या क्या चीजें शामिल हैं, ट्रेड कहाँ पे एंटर करनी है, कहाँ पे एसएल लगाना है, कहाँ पे टीपी लगाना है तो क्यों लगाना है, ये सब चीजें। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप बिगिनर हो तो आपने ट्रेड लगाई और स्क्रीन को छोड़ दो, स्क्रीन को मत घूरते रहो, ये आपके डिसीजन को खराब करेगा। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि आप ट्रेडिंग चार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रेडिंग प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हो कि आप अपने आप को और अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। जो कर सकते हो वो जरूर करो, जो नहीं कर सकते वो ना करो। और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो नहीं कर सकते वो कर रहे होते हैं और जो कर सकते हैं वो नहीं करते। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट कर लिया, यानी कि अपनी साइकोलॉजी को बेहतर कर लिया, तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ट्रेडिंग रिलेटेड कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको उसका जवाब मिल सके और आपका मसला हल हो सके।